हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का जो पेपर आने वाला ना उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पर पेपर करा रहा हूँ पूरा का पूरा सेम जैसा पेपर आएगा वैसा ही मैं करा रहा हूँ। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसने भी वाले हैं, मतलब कि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे जो कि आपका मार्च में होने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, इसके अंदर हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7000। ठीक है। अब यहां पर देखो, ए लाइन सेगमेंट हैज लेंथ। एक लाइन सेगमेंट में क्या लेंथ होती है? मतलब कि इसको लिख सकते हैं आपको 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखो 2 पॉइंट से ही एक लाइन सेगमेंट बनती है हमारी। ठीक है, इस वजह से मैंने यहां पर 2 पॉइंट लिख दिया, 2 पॉइंट लेंथ। ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर, देखो एक स्क्वायर की साइड दे रखी है, हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 4 जा क्या होता है? 24। तो 24 ही यहां पर आ जाएगा। हमें यहां पे क्या करना है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एक्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इससे x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? x माइनस 7। ठीक है, ये ऐसे वर्ड में लिखा है, हमें इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो ये क्या है? मीटर में है। मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे होगा? देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? तो 2 मीटर में 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आ जाएगा। अब हमें क्या करना था? रेशियो में कन्वर्ट करना था। तो 15 को ऊपर रखेंगे, 200 को नीचे रखेंगे। अब 5 की टेबल से काटेंगे। 5 की टेबल 15 कितनी बार पे आता है? 3 बार पे। ये 20 कितनी बार पे आता है? 4 बार पे। और ये 0 0 लगा दिया, तो यहाँ पे आंसर आएगा। देखो 3 ऊपर वाला मैंने यहाँ लिखा और ये डेसिमल करके यहाँ पे रेशियो बना के 2 डेसिमल लगा देते हैं तो इसका मतलब रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसको हमें डेसिमल में लिखना है तो इसको सीधा ऐसे लिख दो 30.1, या 10th लिखा था ना तो 10th पे यहाँ 1 लगा दिया। ठीक है, 1 ये वाला 1 है। ठीक, द प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ग्रेटर आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं लिंक दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। यहाँ देखो अब 150 मीटर बिलो सी लेवल। अब देखो सी लेवल से बिलो नीचे है तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे -150 आ जाएगा। देखो नंबर लाइन होती है ना, ये मान लो सी लेवल है, इसके नीचे के क्या होंगे? माइनस के डिजिट होते हैं और ऊपर क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने -150 लिख दिया है। अब अगला देखो 25 को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था? मैंने मल्टीप्लाई किया था। अब मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करूंगा? 100 से डिवाइड करूंगा। तो देखो 25 को फ्रैक्शन मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का साइन है ना, इसके नीचे मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं। अब यहाँ काउंट करो कितने जीरो? 1 2, तो ऊपर से 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.25। यहाँ देखो 1 2, 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके क्या हो गया? ये 0.25 मीटर। ठीक है। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आइसोस्केल ट्रायंगल कितने लाइन की सिमेट्री बनाता है? एक आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल हो, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, इसको मैं बीच में से कट करूंगा तो ये वाला इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो कितने लाइन की सिमेट्री बनाई मैंने? 1 लाइन की। तो यहाँ पे आप सिंपली 1 लिख देना। ठीक है, ये चीज हो गई है। आगे करते हैं। यहां देखो द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्रू फॉल्स करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या ये होता है? नहीं होता भाई, ये साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस। ये तो 4 इंटू साइड, ये तो पैरामीटर का है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अब यहां देखो द फेस वैल्यू ऑफ 8, इसके अंदर फेस वैल्यू 8 की, इसकी 8000 है,
नहीं, फेस वैल्यू 8000 नहीं, फेस वैल्यू 8 ही होती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये 1 लाख के अंदर 1000 आते हैं, हाँ आते हैं, तो ये ट्रू होगा। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो भी होते हैं वो क्या 0 उन सबसे बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है। These are 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल में 3 लाइन की सिमेट्री बनती है, हाँ बनती है, तो ये ट्रू हो गया। कैसे होती है देखो, ये इक्वलेटर ट्रायंगल है, एक तो ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे बनता है, 3 लाइन की सिमेट्री बनती है। आगे करते हैं हम, यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा होता है, -1 होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है, -1, तो वो सबसे बड़ा नंबर है। अब प्रीडिसेसर मतलब इससे एक पीछे का नंबर कौन सा होगा, 4 5 6 नहीं, 4 5 7, और यहाँ देखो इसमें मुझे कम करना है तो 6 9 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच के प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर इसके बीच में होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, तो यही सिर्फ नंबर है जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। अब यहां पर देखो, राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल विच ऑल 3 यूनिक साइड, एक ऐसे ट्रायंगल का नाम लिखो जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, यूनिक होती है। तो स्केलस ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। राइट द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है जी, तो 2 इसका आंसर होगा। आगे करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर नंबर। देखो ये जो है ना 5 नंबर का, सबसे इन नंबरों को मिला के मेरे को एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एक सबसे छोटा नंबर बनाना है, दोनों का डिफरेंस मतलब कि माइनस करके क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं। बड़ा नंबर कैसे बनेगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, उसके बाद क्या है 6, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2। अब लीस्ट मतलब छोटा नंबर, तो सबसे छोटा क्या है 2 3 4 6 7। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से तो जाएगा नहीं, तो इसको हासिल देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 12 बन गया, 12 में से ये गया 5 आ गया, तो इसको क्या दे दिया, ये 3 हो गया, ये आया हमारा 6, ये आया 9, ये आया 2 और ये आया 5, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से करना था आपको भी। अब यहाँ पे अरेंज इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है। क्यों है छोटा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव नंबर है। सबसे छोटे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़े से छोटा करते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 120, 120, फिर क्या आएगा 1, फिर -20, फिर आएगा -175। ठीक है, आगे अब हमें देखना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं 11 से। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार पे जाएगा, 5 बार पे 55, इसको इसने कैरी दे दिया 11 6, तो ये आया 8। अब ये 6 बार पे 66, 2 0, 1 बार पे 11, यहाँ आएगा 9, ऊपर से भी 9। देखो पूरा कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये जा रहा है, तो इसका आंसर यस होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके और यस लिख देना था। अगला, रीता पे इतने रुपीस, पियानो टीचर को वो इतने रुपए देती है। ठीक है, और इतने रुपए वो डोनेशन करती है क्लब में हर महीने। ठीक है, हमें बताना है कि वो कितना पैसे पूरे एक साल में दे देगी। अब आप ये बताओ कमेंट में कि एक साल में कितने मंथ होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं भाई, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, वो हर महीने कितने देती है, इतने और इतने। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो यहां लिखते हैं रीता पे एवरी मंथ, कितना है ये 1500 प्लस
750, इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0 5 7 5 12 और ये ठीक है इतना आ गया। अब ये टोटल पे 1 ईयर तो 2250 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2250 0 0 ये आएगा 4 एंड 1 5 4 इतना वो एक साल में पे करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस के साथ लिखना था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर टेबल टॉप मेजर इतना एंड इतना। ठीक है, अब हमें पैरामीटर निकालना है, मतलब कि ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ। एक ये टेबल है, इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ऐसे ये दे रखा है 1.50। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट मीटर में ही कन्वर्ट कर दिया है, या सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 150। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू क्या है वो लिखिए 225 प्लस 150। अब इसको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा ऐड करने पे, ये आया 5, ये आया 7, ये आया 3। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 1 इस पे गया, 14 15 1 इस पे, एंड ये 6 एंड 7, ये आ गया 750, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, राइट दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो है ना 2 लाइन, इनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो पहले क्या लिखा है, y इज मल्टीप्लाई बाय -5, y मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, तो कैसे लिखे -5y और एंड देन 5 ऐड, 5 इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो ऐड मतलब प्लस, और क्या ऐड हो रहा है 5, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे 5 इज डिविजिबल बाय a, 5 जो है वो डिवाइड होता है a से, 5 डिवाइड होता है a से, देन सब्ट्रैक्ट 7 तो -7, तो ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, आगे अब हमें इसे प्रपोर्शन में लिखना है। कैसे लिखते हैं प्रपोर्शन, 2 डिजिट उठा लो, क्या हुआ 15 45, और यहाँ पे क्या हो गया 40/20 120, 0 से 0 कैंसिल। 15 की टेबल में ये आता है हमारा 3 बार पे, ये आया 1 बार पे। 4 की टेबल में ये आता है क्या, ये आया 1 बार पे और ये आया 3 बार पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1, पहले इसका 1:3, अब फिर 4 वाले रेशियो लगाएंगे, अब इसका लिख देंगे 1:3, इस तरीके से। इसका भी करते हैं 32/48, 70/210, 0 से 0 कैंसिल, 7 की टेबल से ये जाएगा 1/3, और ये अब काटते हैं, कौन सी टेबल से काटे, देखो ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। ये आएगा हमारा कितनी बार पे, ये आता है हमारा 8 बार पे, और ये आता है 1 और 2। अब देखो फिर से जा रहा है, ये आया 2 बार पे एंड ये आया 3 बार पे, है ना, 4 की टेबल से किया है मैंने। तो ये क्या हो गया 2:3 एंड 4 वाले 1:3। ठीक है, ये आपके दोनों के आंसर हो गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमें नीचे वालों को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल कैसे करेंगे, देखो नीचे वाले जो भी है ना टर्म्स, इन सबका एलसीएम ले लो आप। क्या है 12 है, 23 है एंड 5 है एंड 7। ठीक है, सबसे छोटी टेबल ये आया 6, ये आया 23, तो जाएगा नहीं, 5 एंड 7,
फिर हम 2 से करेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 23 एंड ये आएगा 5 एंड ये 7। ये आप 3 से करेंगे, ये आएगा 1, 23, 5 एंड 7। अब 23, ये आएगा 1, ये आएगा 7, 7 से करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 23, 1 एंड 7। अब 23 से करेंगे हम, आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं कैलकुलेटर से जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9660 आ रहा है। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आया हमारा 805। अब 805 को 1 से करूँगा तो सेम डिजिट ही आ जाएगी, 805। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 23 को इससे डिवाइड करते हैं। 9660 को मैं डिवाइड करता हूँ 23 से, तो आया हमारा 420। अब इससे करेंगे, नाइन 660 डिवाइडेड बाई 5, ये आया 1932। अब करते हैं 9660 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, तो क्या आया 1380। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग मतलब क्या, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, कौन से का है, ये है 1/5। ठीक है, फिर ये है, क्या है ये 1/7। फिर क्या है ये वाला, तो ये है 1/12। फिर क्या है ये है, फिर ये आ गया 1/23। हो गया ये सॉल्व। आगे करते हैं, देखो एक मर्चेंट हैज इतने रुपये, एक कोई इंसान है उसके पास इतने रुपए पड़े हुए। ठीक है, अब क्या किया इसने कि 60 सीलिंग फैन खरीद ले। सीलिंग फैन क्या होता है, जो ऊपर चलता है ना, आपके घर में लगा है, उसको बोलते हैं सीलिंग फैन। एक फैन कितने का है, इतने का है, तो उसने 60 खरीदे, तो कितने उसके पैसे लग गए हैं और लास्ट में उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया है सारे पंखे खरीदने के बाद। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालते हैं जितने में उसने सीलिंग फैन खरीदी है। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 60 सीलिंग फैन। कैसे निकलता है, 60 मल्टीप्लाई कितने का है, एक 900 का। अब इसको मल्टीप्लाई करते, देखो आसान सा तरीका, 9 6 क्या होता है, 9 6 होता है 54। अब जितने भी चीज़ों है लगा दो। ठीक है, इतने रुपए के उसके सारे सीलिंग फैन आए। अब सारे खरीदने के बाद उसके बाद रिमेनिंग मनी कितना बच गया है, लिख दो रिमेन मनी। टोटल कितना था, इतना था 61243 माइनस 54000। माइनस करते कितना हो गया, 61243 54, ये आया 342, ये आया हमारा 7। तो यहाँ क्या हो गया 7243। ठीक है, इतना उसका लास्ट में पैसा बच गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखो फाइंड क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज, दो नंबर का सम ये है, इफ उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा, हमें वो फाइंड। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने दो नंबर को सम किया है, तो एक x मान लेते हैं, दूसरा नंबर 80 हमें दे रखा है, और सम करने के बाद क्या आता है -55। अब ये इधर प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू -55 माइनस 80। तो क्या आ गया ये 5, देखो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, 5 हो गया ये, और 8 और 5 कितना होता है 13। तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखो, राइट ऑल इंटीजर फ्रॉम 0 से -6 के बीच के सारे इंटीजर लिख दो, बट किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। तो कैसे लिखेंगे हम, -5 जो सबसे छोटा है, फिर -4 -3 -1 -2 एंड -1। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब यहां देखो, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल, कितने राइट एंगल बनते हैं
1 से 7 बजने में, ठीक है। ये क्लॉक के हिसाब से बनाई, ये मैंने क्लॉक बनाई। यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9। 1 2 4 5 7 8 10 11। कहाँ से 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 7 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब राइट एंगल कितना हुआ, एक तो यहाँ पे राइट एंगल, एक ये बना राइट एंगल, एक ये बना राइट एंगल। कितने राइट एंगल बने 2, तो 2 इसका आंसर है। अब यहाँ देखो हाउ मैनी डिग्री देयर 2 राइट एंगल में कितने डिग्री बनते हैं 90 90, कितने हो गए 180, तो इसका आंसर क्या आया 180। अगला हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है सेंटीमीटर में, इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा ये देखो, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, ये क्या है मिलीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक लाइन में याद करा रहा हूँ, कभी भी आपकी इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक लाइन क्या है, कल हम दोनों मिले दिल्ली सिटी में, ठीक है। अब देखो इधर की जो टर्म होती है वो सबसे बड़ी होती है और इधर की सबसे छोटी होती है, ठीक है। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवाइड होता है, ठीक है। इतनी बात याद आई, इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आना है। तो इस साइड आना है ना, इस साइड आना है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर तक आना है। तो क्या होगा डिवाइड होगा, कितने से होगा, देखो कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, एक गैप है, ठीक है। तो एक गैप मतलब 10 से होगा, 2 गैप मतलब 100 से होगा, 3 गैप मतलब 1000 से होगा। तो 5 को डिवाइड कर देना है, डिवाइड लगा है 10 से, तो क्या आ जाएगा ये 0.5। ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब पहले से हमें ये दे रखा था, इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 9.5। तो इसका आंसर क्या है 9.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो द लेंथ ऑफ द यंगग्राम प्लांट इतने मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, फिर से सेंटीमीटर में करना है। तो 65 को कितने का गैप था, एक का, तो 10, तो 1 0, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसका क्या है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी ग्राम से केजी में, अब ये ग्राम वाला है ना, तो इस m के जगह g लगा दो, ग्राम से केजी में जाना है। तो इस साइड जाना है, इस साइड के लिए क्या बोला था मैंने डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 90 है, कितने का गैप है 1 2 3, तो यहाँ क्या आ गया 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट, 2 0 है, तो मतलब क्या हो गया ये 0.09, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट, 2 0 है। और इसमें क्या है 4 ऐड कर दो, तो 4 यहाँ पे ऐड कर देगा, तो क्या आ जाएगा 4.09। तो इसका आंसर क्या आया 4.09 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंचन ड्राई क्लॉथ इतने, उसके पास ड्राई क्लॉथ इतने हैं, ठीक है, और उसने इतने ड्राई को कर दिया है, तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो टोटल नीचे आता है और जितने उसने कर दिया वो ऊपर आता है। तो सिंपल सा है, 20 को ऊपर 30 को नीचे, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 2/3। इसको रेशियो में लिख देते हैं 2:3। यहाँ पे फ्रैक्शन बोला था, तो आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। अगला, कैन 2 लाइन इंटीजर इन मोर देन 1 पॉइंट। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट बनाएंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। देखो 2 लाइन को इंटरसेक्ट किया है, एक ही पॉइंट पे हुआ ना, तो इसका आंसर नो है। आप सिंपली नो लिख सकते हो। यहाँ देखो हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, कितने भी लाइन पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा। इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो गए, एक ही होगा, तो इसका 1 है आंसर, ठीक है। 20 25 एंड 30, छोटी डिजिट
10 आया, ये सेम रह जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे ये 5 जाएगा, ये 25, ये 15 रह जाएगा। 3 से करेंगे ये 5 रहेगा, ये 25, ये 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 5, ये 1। फिर 5 से करेंगे ये 1, ये 1 एंड ये 1। अब सबको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 नहीं 3 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 दो बार है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 को 3 से करेंगे तो 300, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर देखो, विच ईयर वाज दी वीट प्रोडक्शन, विच ईयर वाज दी वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन के ईयर लिखने हैं हमें, यहाँ पे सबका लिखना है एक एक करके। जैसे कि 998 में वीट प्रोडक्शन कितना है, 15, ठीक है। 1999 में वीट प्रोडक्शन कितना है, 25, ठीक है। इस तरीके से आपको सबका लिखना है। 2000 में कितना है, 20, ठीक है। ये आप पूरा कंप्लीट खुद से करना पूरा का पूरा, ठीक है। बस 2 के रह गए हैं। अब अगला देखो, मिनिमम वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ, मिनिमम मतलब सबसे कम कौन सा है, ये वाला कौन सा ईयर है, ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 998, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट, इतने से इतने ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये सबका टोटल कितना हो गया, ये 15 है, ये 25 है, ये 20 और ये 30, सबको ऐड कर दो। देखो 30 और ये 50 हो गया, ये 20, अच्छा इसको और इसको ऐड करते हैं तो क्या हो गया, ये 40, एक ये 20 0 6 11, कितना हो गया, ये 110, इतना प्रोडक्शन हुआ। विच ईयर गॉट द सेम प्रोडक्शन, सेम प्रोडक्शन कौन कौन से ईयर में हुआ है, इसमें हुआ है दोनों में, 2000 और 2001 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसको हमें सम करना है, बट ध्यान क्या रखना है, नियरेस्ट वाले करने, ठीक है। अब देखो ये किसके नियरेस्ट है, 1000 में ये किसके है, 3000 के नियर, और ये किसके नियर है, 5000 के नियर। इन दोनों को जोड़े के क्या आ जाएगा, 8000, ठीक है। ये एक फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ये किसके नियर है, 600 के, ये किसके है, ये भी 600 के। 6 6 जा क्या होता है, 36, बाकी 0 लगा दो, 4, 1 2 3 4। अगला देखो, अब हमें इसे आसान तरीके से सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई 8 6 मल्टीप्लाई 25। अब देखो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 100 आ जाएगा, बच गया ये 866, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8600 आ गया, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, 900 मल्टीप्लाई 248, तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 100, अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 248 को 9 से, 72 7 ऊपर गया, 36 तो ये आएगा 3 और ऊपर जाएगा 4, 9 तो जा 18 22, 2 2 3 2, ठीक है। ये इसका आंसर, और 2 0 लगा दो, 100 से भी मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पर देखो, एक पीस वायर है जो कि इतना है, इसमें से 2 पीस हमने कट करके, एक इतना है तो दूसरा कितना होगा, तो 7/8 माइनस कर देंगे 1/4, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, अब 8 आएगा, यह आया 7 माइनस, इसको इससे डिवाइड किया 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या हो गया 5/8, ठीक है। ये इसका आंसर, इसको ऐड करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है,
नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 जा 10 एंड ये 13, 13/5। ये 6 3 जा 18, 18 और 5 क्या होगा 23। अब इसके आगे दोनों का एलसीएम करेंगे, 5 और इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 30, और इसको इससे डिवाइड किया तो आया हमारा 6। 13 6 जा क्या होता है, ठीक, इसको आया तो ये आया 5, 5 को हम करेंगे 23 से, यह आया 15, एक ऊपर गया, 5 2 जा 10 एंड 1 11। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 115 को 78 से ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, 8 5 13, एक ऊपर गया 9 और एक 193/30। ठीक, ये मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी ये क्वेश्चंस आसानी से कर सके और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।